हाय, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। हम में से हर एक पाना चाहता है। हम में से हर एक जिंदगी की इस दौड़ के अंदर भाग रहा है और भागता ही चला जा रहा है। आखिर इतनी भाग दौड़ किस लिए? और क्या हमारी दिशा सही सिमत में है? क्या हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो एक भ्रम तो नहीं, वो इल्यूजन तो नहीं? आज इन बातों के ऊपर, इन विचारों के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। और धीरज रखेंगे तो आपको यहाँ से ज्ञान मिलेगा, यानी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो ये वीडियो छोड़ सकते हैं। सदियों से इंसान चाहता है कि उसे सम्मान दिया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, वो अपने हल्का अहबाब में मशहूर हो जाए, लोग उसकी इज्जत करें। ये ख्वाहिशें हैं जो इंसान दिल में रखता है। लोग उसे पहचाने, लोग उससे मोहब्बत करें। अफ्रीका के अंदर वहाँ पर जो है ना, वो औरतों के अंदर ख़ास तौर पर जो है ना, ये ज़रा कुछ ज़्यादा होता है जी, मुझे लोग पसंद करें, मेरी तारीफ़ें। अफ्रीका के अंदर औरतें जो है वो अपने होंठ मोटे रखती हैं, ना भी हो तो की जाती हैं। अब वहाँ पे ये है कि लोग पसंद करते हैं जी, मोटे होंठ वाली औरत होनी चाहिए। तो वो बेचारियाँ बाकायदा वज़न लटकाती हैं, अपने होंठ मोटे करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उसे पसंद करते हैं। यूरोप में आ जाए, हमारे यहाँ आ जाए, मोटे होठों को पसंद नहीं किया जाता। यहाँ पर पतले होठों की बात की जाती है, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ। तो वो गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ बताने के लिए वो मेकअप वाले के पास जाते हैं। मोटे होठ हैं तो जी प्लीज़ इसे ज़रा पतला कर दीजिए, जैसे हो वैसे क्यों नहीं दिखते। जिसने मोहब्बत करनी, अगर तुम्हारी छवि से उसने मोहब्बत करनी है, तुम्हारे चेहरे से मोहब्बत करनी है, तो फिर छोड़ दें ऐसी मोहब्बत को। मोहब्बत या आपको किसी ने पसंद करना है तो वो उस आपके बॉडी के सिस्टम के तहत अगर पसंद करता है तो वो बॉडी तक महदूद है। सॉरी। इसी तरह चाइना में के अंदर एक सिलसिला होता था, तो उस औरत को पसंद किया जाता था जिसके पैर छोटे होते हैं। तो औरतें लोहे के जूते पहना करती थी। ये सब उसके लिए हो रहा है और ये सब आप कर रहे हैं। फिर ये गुलाम हो जाते हैं उन लोगों के। हम अपनी अपनी सोच के तहत, ये मैंने एक मिसाल दी, आप खुद सोच लें कि आप लोगों को पसंद आने के लिए, लोगों के जहन के मुताबिक बनने के लिए जब कोशिश शुरू कर देते हैं तो फिर आप वो खुशी नहीं पा सकते जो आपके अंदर महसूस होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तरह बनना चाहते हैं। और वो सब कुछ हो रहा है फेमस होने के लिए, मशहूर होने के लिए, इज्जत लेने के लिए, मोहब्बत के लिए। ये किस लिए? जब आपके मन की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, ये सब कुछ पाकर भी आप बेचैन रहेंगे। कितने ऐसे टॉप स्टार्स हैं जिनकी लाइफ जाकर पता कीजिए उनसे, वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो किया जो लोगों के मुताबिक था, जो लोगों को अच्छा लगना चाहिए था। उनकी अपनी ज़ात तो मर चुकी और इसी वजह से वो परेशान है। जब वो अकेले होते हैं या किसी ऐसे मौके पर जाते हैं, और कई स्टार्स ने खुदकुशियां की हैं, ये मौजूद है। जैसे पाकिस्तानी फिल्म स्टार नन्ना जो था, उसने खुदकुशी की, वहीद मुराद ने खुदकुशी की, और रिसेंटली ये इंडिया के
कुछ हैं, उन्होंने खुदकुशी की। यानी सब कुछ पा लेने के बाद, क्योंकि ज़िंदगी अपने तहत नहीं गुजारी, लोगों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश की, लोगों को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग हमारे यहाँ यूट्यूब पर भी अभी लगे होंगे, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इतने फैंस, इतने फैंस। अगर उन फैंस को खुश करने के लिए आप जो कुछ पोस्ट कर रहे हो तो वो वहीं तक महदूद है, आपके मन की खुशी नहीं है। आपको ये होना चाहिए कि जो मैं चाहता हूं, जो मेरा वजदान कहता है, जो मेरा दिल कहता है, वो मैं कहता हूं। अक्सर यही कहता हूं ना, इस जहां का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग, सबको राजी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जिंदगी एक दफा मिली है और जब ये दी है जिसने, उसने कहा कि तुम अपने तरीके से गुजारो, चाहे आप कोई भी आपका बिलीफ हो, अपने मन की सुनो। जब इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो फिर रिलैक्सेशन होगी। मत भागिए किसी के पीछे, दुनिया आपके पीछे भागेगी। अपने टैलेंट को, अपने मन को राजी कीजिए और जो उसमें आए वो गुफ्तगू कीजिए। आप देखिएगा, क्योंकि उसमें सच्चाई होगी, उसमें किसी किस्म का ड्रामा नहीं होगा, किसी किस्म की बनावट नहीं होगी। वहां से जो आपके सिग्नल्स मिलेंगे वो अगले तक ट्रांसमिट होंगे। आप देखते हैं ऐसा कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो मशहूर जिंदगी में होते हैं लेकिन बाद में उनको कोई पहचानता भी नहीं है। कितने ऐसे एक्टर्स होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे, लेकिन आज भी आइंस्टाइन का नाम जिंदा है, शेक्सपियर का नाम जिंदा है, और बड़े बड़े राइटर्स हैं, या मतलब ये कि रहनुमा हैं जिनका नाम जिंदा है। जो लोग अपने अंदर की सलाहियतों के तहत उन्होंने उसको बाहर निकाला, उन्हें गर्ज नहीं थी कि दुनिया इससे क्या कहेगी या हमारे बारे में क्या सोचेगी, वो मशहूर भी हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ उनसे कला निकली, जो उनका फन गहर गया, उसने अपना असर छोड़ा, क्योंकि उसकी जो रेज थी वो इतनी मजबूत थी कि उसका असर टूट ना सका। जो दुनिया को खुश करने के लिए करता रहा या दुनिया के तहत जिंदगी गुजारता रहा, वो जहां तक भी बड़ा पहुंच गया, मशहूर हो गया, लेकिन एक वक्त तक था वो, क्योंकि उसकी रेज की जो, क्योंकि ये रेज खत्म नहीं होती। जो आप बात करते हैं, जो आप सोच करते हैं, ये पूरी फिजा में मौजूद रहती है और जब तक है तब तक महफूज रहेगी, मौजूद रहेंगी। बल्कि अब तो साइंस इस पर ये बात भी कर रही है कि किसी तरीके से ये जो हमारी कही हुई बातें हैं ये किसी तरह रिकॉर्ड की जाएं और पुराने पुराने वक्तों के जो बड़े बड़े दानिश्वर गुजर चुके हैं, जो रहनुमा गुजर चुके हैं, उनकी बातों को फिजा से कैच करके किसी तरीके से उसको साइंटिफिकली उसको उन्हीं की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर मशहूर होना आपसे पीछे नहीं है, फिर लोग आपको पसंद करेंगे, आपको उनकी पसंद के मुताबिक खुद को ढालना नहीं पड़ेगा। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।